अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी मज़ीद बढ़ती जा रही है। जो कुछ 6 और 7 की रात को भारत ने किया, जिस तरीके से किया और दरअंदाज़ी की, ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की बल्कि पाकिस्तानी निहत्ते मासूमों को निशाना बनाया और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी अफवाज ने दिया, ख़ास करके पाक फ़िज़ाइया ने। अब देखा ये जा रहा है कि कौमी सलामती की कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें कहा गया कि हम भारत को मुनासिब और मुकम्मल जवाब देंगे। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा है, उनका बयान भी बड़ा अहमियत का हामिल है। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। अब सिचुएशन जो है वो इस जानिब बढ़ गई है कि पाकिस्तान भी एक स्ट्राइक करने का इरादा रखता है, क्योंकि रात के अंधेरे में जो कुछ किया गया और जिस तरीके से किया गया और दुम दबाकर जिस तरीके से भारतीय अफवाज भागी और फिर वो अमन का सफ़ेद झंडा लगा दिया गया दुनिया को ये बताने के लिए कि हमने अपना बदला ले लिया पहलगाम वाक़े का। जस्टिस इज़ सर्व्ड। लेकिन जस्टिस इज़ सर्व तब होता कि जब पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की जो अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन है या कमीशन बनाने की दरख्वास्त है उस पर भारत रजामंद हो जाता, और अगर उसमें कोई चीज़ सामने आती तो फिर ये इल्ज़ामात लगाए जाते या इस तरह की कार्रवाई होती। लेकिन उस सबसे भागकर भारत ने अपनी फेस सेविंग के लिए अपनी आवाम के सामने और दुनिया के सामने ये करना बेहतर समझा, जिस पे मुँह की खाना पड़ी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तजिया निगार फ़ारूक वड़ाइद साहब और उनके साथ साथ दिफाई कार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब भी मौजूद है। मैं एयर मार्शल साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब का आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। वी ऑलरेडी नो कि दोनों जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, एक ताकत रखते हैं और दुनिया शायद इस खत्ते में इस तरह की जंग नहीं चाहेगी। आप समझते हैं कि चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं, एस्केलेट कर रही हैं? देखिए, थ्योरेटिकली अगर दो मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन हैं तो थ्योरेटिकली वो वेपन यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बात उस हद तक जाएगी कि हमें इनके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े। और बस सिर्फ यह है कि इंडिया को चूंकि एक रवायती जंग में जिसमें रवायती हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें उसको एक मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ता है। चाहे पिछली हिस्ट्री देख लें, 65, 71, 71, उसके बाद बालाकोट और अब ये वाला वाक़या पहलगाम वाला। तो उनके ऊपर प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। यानी स्ट्राइक तो उन्होंने की है, लेकिन प्रेशर भी उन्हीं के ऊपर आ गया है, क्योंकि नुकसान जो है वो उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी कोई कैलकुलेट कर रहा था कि जो उनके जहाज़ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने हवा में शूट किए हैं, उनकी कॉस्ट तकरीबन $1 बिलियन है। एग्जैक्टली, इट्स और 956 बिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स का नुकसान तो हुआ है उनको। यस, तो वो खैर ये तो एक माली नुकसान है, लेकिन जो साख का नुकसान है वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सो उम्मीद तो ये है कि मतलब इंडिया होश के नाखून लेगा और उस हालात को उस नहज पे नहीं ले जाएगा जहां पे कोई इंतहाई दाम करने की ज़रूरत पड़े। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं फ़ारूक मैनेज्ड मुनासिब स्ट्राइक की, जब हम बात करते हैं हमारी सलामती कमेटी की मीटिंग में ये फैसला होता है कि हम मुनासिब और मुकम्मल जवाब देंगे, तो ये हम कैसे इंटरप्रेट करें, डायसेक्ट करें मुनासिब और मुकम्मल? फरवा, ये जो शुरू उन्होंने किया है इंडिया ने, हम तो पहले से कह रहे थे कि हम पहल नहीं करेंगे और ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट का ये फैसला था कि हम कभी भी इस हवाले से पहल नहीं करेंगे। ये बात शुरू हुई पहलगाम से और फिर एक झूठे इल्ज़ामात की बौछार है। और वी हैड ऑलरेडी अ हिस्ट्री, 1999 कारगिल वॉर, फिर 2016, 19 एंड 2022। अब इसका जो बैकग्राउंड है पहलगाम का, तो इसमें तो हम ये कह रहे हैं, हम दुनिया के सामने प्रूफ रख रहे हैं कि हम इसमें कहीं पे नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ हम उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रूफ रखें हमारे सामने। आप हमारे पे ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के सामने आप हमें ये कह रहे हैं कि हम खुदा ना खासा दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो आप भी उसी तरह सबूत रखें। हम तो पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं अपने आप को। हम दर्जनों बार हुकूमत ये कह रही है कि आप न्यूट्रल किसी को बुला लें, कोई है, हमने बरतानिया को भी पेशकश की है कि आप आ जाएं, आप तहकीकात कर लें, चीज़ें देख लें। पहलगाम से ये बात शुरू होती है, उसके बाद ये कई हफ्तों से ये टेंशन शुरू हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया के ऊपर रोज़ हमें ऐसा लगता है कि आज जंग हो रही है, हमारी कल जंग हो रही है। और ये अब ये जो रात में ये सारा वाक़या हुआ है और हमारे जो मकामात पे उन्होंने किया, इसे अब
मेरा तो ये ख्याल है कि मैं इसे जंग के अलावा क्या नाम दूँ, कि ये जंग का आगाज़ होता है कि आप हमारे बैनुल-अक़वामी जो सरहदें हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, आप इबादत गाह का तक़द्दुस जो है उसको मद्देनज़र नहीं रख रहे। और फिर मासूम बच्चे, अभी जब हम ये शुरू कर रहे थे, इससे पहले जब इब्तिदा की मैंने पहले भी बात की थी, वो जो बच्चा है 7 साला बच्चा, उसको नहीं पता कि क्या है ये इंडिया का जंगी जुनून क्या है, पाकिस्तान और इंडिया किस बात पे इंडिया ने ये क्यों किया। एक तो ये हो गया जो उन्होंने किया। अब आपने जो कहा कि मुकम्मल और मुनासिब जवाब, एक जवाब तो वो था जो हमारा दिफा में था, हम तैयार और वो हमारा हक था, वो हमारा हक था। और मेरा ये ख्याल है कि जो कहा गया मुकम्मल और मुनासिब, वो ऐसा जवाब है जिसके बाद इंडिया को तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद शायद वो इस तरह की कभी भी ये इकदाम ना उठा सके। कभी इसी को मुनासिब और मुकम्मल जवाब कहा जाता है। और उसका अब इंडिया को किसी शक में नहीं रहना चाहिए कि ये मुनासिब और मुकम्मल जवाब किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ से आएगा। पाकिस्तान ने जो रद्दअमल दिया बहुत ज़िम्मेदाराना है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज़ किया इंडिया को। अमेरिकी सदर हों, चीन का बयान हो, या पूरी दुनिया में जो भी इस लोग दबे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में इंडिया से ज़रूर कह रहे हैं कि आपने ये गलत इकदाम किया है, ये संगीन गलती है। इस बात का एहसास उन्हें तब भी हो गया होगा कि जब उनके त्यारे राफेल त्यारे गिरे हैं। और मैंने इससे पहले कहा था, बाद में वज़ीर ख़ारजा ने भी यही कहा कि शायद वो त्यारे तो अच्छे थे लेकिन वो है निकम्मे लोगों के हाथ में थे। तो मुकम्मल और मुनासिब जवाब यही होगा कि आपने जो हमारे साथ किया, हम एक कदम आगे जाएंगे। फ्रेंच कंपनी भी शायद यही सोच रही होगी, वो भी यही सोच रहे हैं। और आप देखें ना, आज के हेडलाइंस भी हैं कि स्टॉक उनके किस तरह से गिरे हैं। फिर वो त्यारे, वो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर बड़ा नाज हो, आपको बड़े महंगे दामों आपने ख़रीदी हो, आप उसी को अपना सब कुछ समझ रहे हों। तो पाकिस्तान ने तो सिर्फ अपने दिफा में फिर पाकिस्तान जब आगे बढ़ा है तो फिर उनको अपनी चौकियों पे, अपने मोर्चों पे सफ़ेद झंडे लहराने पड़े हैं। ये है पाकिस्तान जो दिफा में आपको इस हद पे ले जा सकता है। और बाद में फिर आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फिर आप कहते हैं ये तैयारे हमारे नहीं हैं, ये अनआइडेंटिफाइड हैं। भाई ये किसके तैयारे हैं? पाकिस्तान अपने तैयारे लहरा के तो नहीं गिरा रहा वहाँ पे जाके, आपके तैयारे हैं, मानो या ना मानो। पहले आप लोगों ने हरकत की है, अब इसका खमियाजा भी भुगतो। और मुनासिब और मुकम्मल अभी जवाब नहीं हुआ, ये नामुकम्मल जवाब है। हालांकि इससे भी बड़ी तसल्ली हो गई है, अभी मुनासिब और मुकम्मल जवाब आना है, देना बाकी है। ठीक है, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि इंडिया को, जो कहते हैं ना पंजाबी में, ठंड पड़ जाए। लेकिन शाहिद अख्तर साहब, आप भी इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कहा ही जाता है कि जब आग बहुत ज़्यादा भड़की हो तो उस वक्त हमें रिटेलिएट करने से परहेज़ करना चाहिए, चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं। पाकिस्तान, आपको लगता है कि बर वक्त कार्रवाई करने की सोच रहा है, या हम थोड़ा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे जाएंगे? ये एक बड़ा एक मुश्किल सवाल होता है किसी भी लीडरशिप के लिए। और लेकिन बहरहाल मिलिट्री लीडरशिप स्पेशली वो ट्रेंड होती हैं इन ऐसे मौक़ों पे कि किस किस्म का और किस लेवल का जवाब दिया जाए, जिससे आपका डेटरेंस लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए। अब ये डेटरेंस लेवल मेंटेन करना, ये समझना। जी जी, प्लीज़ बोलें शाहिद अख्तर साहब। जी हेलो। जी शाहिद अख्तर साहब, आई कैन हियर यू, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया को, जैसे हमने देखा कि पास्ट में एक आदत सी पड़ गई है कि जब कोई वाक़या होता है और वो इल्ज़ाम देता है और उसके बाद कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन भी, कोई कार्रवाई करने की भी कोशिश करता है। मतलब वो हमेशा कार्रवाई करता है, वो हमेशा नाकाम होता है और उसको हमेशा हज़ीमत उठाती है। उसको भी इस चीज़ की आदत पड़ गई है और हमें भी कामयाबी की आदत पड़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब उसने एक बहुत बड़ी संगीन वो गलती कर बैठा है, विच इज़ कि उसने इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया है। एलओसी की हद तक एक और डायमेंशन होती है किसी भी मार्के की, किसी भी जंग की। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ वॉर होता है। तो उस लेवल पे पाकिस्तान को अभी राइट है कि वो अपनी रिस्पॉन्स जो है वो कितनी देता है, कितनी कैलिब्रेट करता है, किस लेवल पे वो लेके जाता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसके बाद उन्होंने जब आर्टिलरी से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हिट किया है, अब उससे ऐसा लगता है कि इंडिया इज टेस्टिंग अ वाटर।
एग्जैक्टली ज़ाहिर है, मैं चाहूँगी आप शायद अख्तर साहब इसको प्लीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है, चूँकि हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है और इस वक्त जो टेंशन है वो कॉरिडोर्स में मौजूद है डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो मुनासिब और मुकम्मल जवाब देने का फैसला या अयादा किया है हमारी हुकूमत ने, स्टेट ने, इसे प्लीज़ मेरे लिए डायसेक्ट कीजिएगा देखने वालों के लिए कि इसे हम कैसे इंटरप्रेट करें, मुनासिब भी हो और मुकम्मल जवाब भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इंडिया ने जो जारियत की है, हम तो बार बार इससे पहले ये बात कर रहे थे और आज भी करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान कभी भी जारियत का हानि नहीं है, लेकिन हमने इंडिया को बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया था और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था कि अगर इंडिया की तरफ से कोई जारियत होती है, इंडिया अगर कोई गलती करता है तो उसका जवाब जो है वो उसी शतोमद से दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जो रात को उसने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर उसने हमले किए, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स तो उसको ये दिया गया कि 5 उसके राफेल त्यारे जो हैं और उसके वो ड्रोन जो हैं वो गिराए गए। अब ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है, बहुत बड़ी इंडिया की नाकामी है कि वो अपने वो त्यारे जो उसने फ़ज़ा में पाकिस्तान के शहरों को ठिकाना बनाने के लिए उड़ाए थे, वो उनकी हिफाजत नहीं कर सका और वो बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सके और वो त्यारे जो है वो इंडिया की अपनी सरजमीन पे गिरे। और वो सिर्फ पाकिस्तान का दावा नहीं है, आप ये देखें कि इंडिया का अपना मीडिया भी उन त्यारों की तबाही और गिरने की तस्दीक कर रहा है। बैनुल अक़वामी जो मीडिया है, मुस्तनद मीडिया, वो भी उन त्यारों की गिरने की जो है वो तस्दीक कर रहा है। आपने चूंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इस पे एक छोटा सा सवाल करने की जसारत करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब। आपने जिस तरह हमारी जी आपने इंटरनेशनल मीडिया का जिक्र किया। कल अता तार साहब जब इंटरनेशनल मीडिया को तमाम तर सवालात के जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि हम सहाफ़ियों को ले जाके दिखाएंगे। वो किया भी, मुख्तलिफ मकामात पर जो नुकसानात थे वो दिखाए गए क्योंकि मुसलसल एक इल्ज़ाम इंडिया की तरफ से लगाया जा रहा था। बट कल हमने एक बड़ा अजीब चीज़ देखी और वो ये देखी कि इंटरनेशनल मीडिया भी पोलराइज्ड है और उस पर जो वेस्टर्न मीडिया है बिलखुसूस वो टिकर्स मिनोअन कॉपी कर रहा था फ्रॉम हिंदुस्तान और एक ही सवाल किया जा रहा था कि वो टेररिस्ट चौकियों पर या उनके इलाकों पर टारगेट किया गया है। ये जो आज दौरे कराए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या इदारों की तरफ से ली गई है, इसके बाद कोई सेटिस्फैक्ट्री चीज़ सामने आई है? देखिए, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो भी ये बात तस्लीम करने में इससे पहले उसे कोई यार नहीं था। उन्होंने सबसे पहले तो ये तस्लीम किया और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पहलगाम वाक़े में इंडिया का आप ये कहें कि खुद साख्ता है, और खुद साख्ता उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये हर एक ने कहा कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है तो फिर इंडिया ने खुद कराया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस हद तक तो पूरी आलमी बरादरी ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सब ने तायीद की है। और फिर पाकिस्तान का जो अदम जारियत का मौक़िफ़ है और एक दिफाई हिकमत अमली कि हम एग्रेशन के कायल नहीं है, लेकिन एग्रेशन का जवाब देने की पूरा हमारा राइट भी है और पूरी हम सलाहियत रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने और आलमी मीडिया में हर हवाले से फतह है और इंडिया को उसमें शिकस्त हुई है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और फ़िज़ाइया का जो किरदार है उसे सराहें ना तो फिर बहुत बड़ी कोताही हो जाएगी। हमारे साथ एयर मार्शल भी मौजूद हैं और फ़ारूक वड़ाइच भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। वेलकम बैक। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा शाहिद अख्तर साहब कि हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की हिमायत भी जारी है, चीन की तरफ से भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। अगर मैं हाइपोथेटिकली आपसे ये सवाल करूं कि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करता है, एक तो मुझे बताइएगा कि उसकी टाइमिंग और स्ट्रेंथ, और दूसरा ये कि क्या हम ईस्टर्न कश्मीर वाली साइड से चाइना को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी अपनी किसी जंग में कि ये एक्सपेक्टेशन रखी नहीं है कि हमें कोई एक्सटर्नल हमारे साथ एक मदद आएगी और उसकी मदद से हम ये जंग लड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी ट्रेनिंग, ना हमारी इक्विपमेंट की इंडक्शन और ना हमारी जो डॉक्ट्रिन है वो इस चीज़ पे बेस करती है।
हमें इतना, आप लोगों ने एयरफोर्स की परफॉर्मेंस तो देख ली है कि किस तरह हम एग्जैक्टली 50% थे कल रात को, लेकिन उसके एग्जैक्टली। बावजूद हमने उनके ही जहाज़ों को शूट किया, और एक नहीं, 3 राफेल जो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, सू और मिग 29। सो उस तरफ से हमारी हिकमत अमली में वो चीज़ शामिल नहीं है कि कोई मदद होगी तो हम एक इफेक्टिव अटैक कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बगैर भी कर सकते हैं। बट ये मैं पहली मैं मैं बात है, यहाँ बट पे मैं इसलिए ये ये बात आपसे सवाल पूछने की जसारत की है क्योंकि अभी जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो इंडिया में बाकायदा जो टर्की है उसका बायकॉट कर दिया गया है, और वो इसलिए किया गया है कि उनको खौफ है कि शायद टर्क्स और चाइनीज़ क्योंकि हमारी हिमायत में है तो हमें इन दोनों मुल्कों से इज्तनाब बरतना है। तो यूँ लगता है वो जो नफरत भारत शायद एक हद तक रखा हुआ था वो अब फैलना शुरू हो गई है। उसके पीछे तो एक बड़ी पुरानी स्टोरी है कि देखें, वो चीन का हवा बना के ही तो भारत ने सारी दुनिया से हथियार लिए हैं, और स्पेशली अब अमेरिका के साथ, अमेरिका जो उसको एक स्टेटस देने की कोशिश कर रहा है इस खत्ते में, तो वो डिपेंड ही इस चीज पे करता है कि चीन का हवा बनाया जाए। और अब टर्की ने, चूंकि इंडिया इतना उसमें गुरूर और एरोगेंस आ गया है कि कोई मुल्क भी पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करता है तो वो उसके खिलाफ हो जाता है, जो कि उसकी आई थिंक जो लॉन्ग टर्म मुफादात हैं उसके, ये सरियन उसके खिलाफ है। मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ जो कि नाजरीन के लिए बड़ी ज़रूरी है सुननी, कि ये जो कल रात का फ़ज़ाई जंग हुई है, इसने फ- फ़ज़ाई जंग के जो असूल हैं ये असर नौ तहरीर करती हैं। और सारी दुनिया की जो एयर फोर्सेज हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ने क्या हिकमत अमली इस्तेमाल की थी कि उन्होंने मतलब 50% तादाद होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जहाज शूट किए, और वो भी हिस्ट्री ऑफ द एयर फोर्सेस में फॉर द फर्स्ट टाइम एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी उन्होंने शूट कर दिया। तो वो कौन से टेक्टिक्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी, अभी लास्ट एक्सरसाइज में 15 एयरफोर्सेज आई थी, तो मुझे यकीन है कि इस बार शायद बहुत ज्यादा हैं। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि कहाँ पे दोनों एयर फोर्सेस के दरमियान में फर्क हुआ। फर्क ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप ने किसी भी जदीद फजाई जंग की तमाम जहतों को, जिसको आप फेसेट्स कह सकते हैं, और तमाम स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल किया, जिसमें इंडिया बुरी तरह नाकाम रहा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत सख्त ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उसके लिए आपको बर वक्त अच्छे हथियारों की और तैयारों की शमूलियत अपने बेड़े और में एक डालनी बेहतरीन पड़ती है। स्ट्रेटजी की। और सबसे बड़ी बात यह है, और सबसे जो आपने बिल्कुल बात की, फिर आपको ऐसे टेक्टिक्स डेवलप करने पड़ते हैं सबके साथ कि आप उनको सही तरीके से एम्प्लॉय कर सकें जंग के अंदर। और फिर लीडरशिप अगर पायलट्स का और इनका मोरल हाई रख सके और उनकी ट्रेनिंग उस लेवल पे करवाए, तो उसका वही रिजल्ट होता है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा ख्याल से दुनिया को बताने के लिए फ़ारूक एक बहुत ही कमाल की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हम बताते भी हैं और अब दोबारा शायद एक बार फिर दोहराते हैं कि हम क्वालिटी पे यकीन रखते हैं, क्वांटिटी तो आप इंडिया के यकीन पास जाने, भी ये है। एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे ये केस स्टडी हुआ करेगा आने वाले दिनों में, इंशाल्लाह और ये इंशाल्लाह सारे होगा एयरफोर्सेस को इंशाल्लाह। पढ़ाया जाएगा कि ये और कैसे आई एम मुमकिन है। श्योर शायद अफसर साहब ये अभी भी जो भारतीय फिजाइया है वहाँ पर ये स्टडी होना शुरू हो चुका होगा कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि कितने आदमी थे। वो एक डायलॉग है ना इंडियन फिल्म का ही, वो मैं आज उनसे उधार ले रही हूँ कि कितने आदमी थे और कितने कितने जहाज थे फरूख जो हमने गिराए हैं। जो हमने गिराए, हमें तो पता है, और हम और गिरा सकते थे। ये तो आप नहीं, ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हमने तहम्मुल से काम लिया, कहा गया कि तहम्मुल से काम लें, अदरवाइज 10 त्यारे हम गिरा सकते थे। और हमने आपको ये बताया कि आप ये पहल करेंगे, इसका ये नतीजा हो सकता है। आज आपने कहा कि इंडियन जो फ़िज़ाइया है वो भी बैठे होंगे, सब बैठे होंगे। ना सिर्फ वो बैठे होंगे जिनके तैयारे इन्होंने तबाह किए, जिनकी क्रेडिबिलिटी इन्होंने तबाह करवा दी, जिनके स्टॉक नीचे आ गए इनकी वजह से, वो भी बैठे होंगे। और वो इनसे डील करते हुए हो सकता है आइंदा कोई शिक रख दें, कोई टर्म एंड कंडीशन रख दें कि भाई अगर भारतीय हो, आपने हमारे तैयारे खरीदने हैं, चलाएंगे तो फिर हम शायद, तो अगर आपने पायलट को भी तरबियत देनी है कि भाई इनको चला भी लेना है। ये कोई ऐसा लग रहा था जैसे ये राफेल नहीं, कोई 3 डब्बे का कोई त्यारा हो, जिसे इन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने गिराया और इतनी बुरी तरह से गिराया। और दूसरी बात ये कि
हम बार बार जब ये कहते हैं तो शायद इंडिया में इसका मैसेज कुछ और जाता है। हम कहते हैं हम अमन चाहते हैं, शायद वो समझते हैं कि हम लड़ नहीं सकते। अगर मैं थोड़ा सा बताएं, मैं नहीं चाहता कि इंडिया में तबाही आए। मैं नहीं चाहता कि इंडिया के किसी मंदिर पे सुबह पता चले कि इंडिया के 5 मंदिरों पे हमला हुआ, वहाँ पे भी 40-50 लोग मारे गए। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम उनकी यहाँ पे सरहद को अबूर करके वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर तबाही आए। मैं ये भी नहीं चाहता कि हम जो इंडियन मज़ीद तैयारे हैं उनको गिराएं। मैं नहीं चाहता। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ मैं नहीं चाहता, तो मैं अमन की ख्वाहिश रखता हूँ। इसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। आपने अंडर एस्टिमेट किया है इसे। आप हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसे इस तरह से लेते हैं कि जैसे हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो आपको बता रहे हैं कि अभी सिर्फ दिफा की बात है। इंडिया अभी तो आप फिल्में बनाने में बड़े माहिर हैं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी हम दिफा कर रहे हैं तो ये हाल है। हम डिफेंस में हैं तो ये हाल है। अगर हम अटैक पे आए तो फिर क्या हाल होगा? अगर हम अटैक पे आए तो आपके यहाँ बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसलिए इनकी आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी अफवाज से सवाल पूछें, अपने मुल्क से सवाल पूछें कि हमें किस बात की सजा देने लगे हो। एक सवाल छोटा सा मैं एक और भी करना चाहूँगी। हम देख रहे थे कि एक तासुर था इस इन्वेजन से पहले, या यूँ कह लें कि इस स्ट्राइक से पहले, और वो ये कि शायद ये होगी नहीं और अमेरिका चूँकि साहब बहादुर है वो शायद इंडिया को काबू कर लेगा। बट टू मी मुझे ऐसा लगा कि इट सीम्स लाइक कि भारत को इस वक्त एक्चुअली इंडिया की पड़ी अमेरिका की पड़ी नहीं है, या वो सुनना नहीं चाहते, या उन्होंने ये तासुर दिया है इस स्ट्राइक के बाद कि हम आपको नहीं मानते। अगर इस तरह का उनका बिहेवियर है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे तो लगता है कि इंडियन मीडिया के हाथों मजबूर होकर शायद उन्होंने इकदाम उठाए हैं। अच्छा, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते वो जंग जो है वो जो उन्होंने की है वो इंडियन मीडिया की वजह से। आप अगर देखें ना कि उनके रिपोर्टर्स जो हैं यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं जैसे कि भाई जंग लड़ने जा रहे हैं, और ये वो। अच्छा, मैं ये सारी बात तो बताऊंगा। इंडियन मीडिया जो है इन्होंने बड़ा मजबूर भी किया, लोगों को पागल भी बनाया हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये बताऊंगा कि पाकिस्तान ने मैं कहता हूँ नाकाबिले बयान है इनका दिफा। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ लोगों के जो जज्बात हैं, हमारे यहाँ लोगों का जो हौसला है, जहाँ जहाँ पे भी आपने हमले किए, अगर मैं दावत देता हूँ, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन लोगों को इजाज़त दे, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स, पाकिस्तानी एंकर्स अपनी आंखें खोल के इस तरफ आएँ। आज भावलपुर में कितने लोग थे? मेरे ख्याल में 20-30 हज़ार से भी ज़ायद लोग थे। जितने बड़े जनाजे थे वहाँ पे कि लोग आए हुए थे, जमा थे। पता है कशीदगी की सूरत हाल है। उन मसाजिद में जिनको आपने शहीद किया, क्या वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे? क्या आज लाहौर से कुछ फासले पे मुरीदके पे आपने निशाना बनाया? आज लाहौर में वही रौनक है, वही हसल बसल हर जगह पे आपको नज़र आ रही है। ये है पाकिस्तानियों की जिंदा दिली। और सबसे बढ़ के ये सब हो रहा था, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये सब हो रहा था, तब भी लोग बाहर निकले हुए थे। इससे भी बढ़ के पाकिस्तानियों की जिंदा दिली ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ लोगों को कोई मसला भी था, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार भी हो रहे थे, वो भी आज पाक फौज के साथ खड़े थे। मैं इंडिया का शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई मसला भी था वो भी नहीं रहा। हम कहते हैं हम आज पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज के साथ जाके हमें कहीं पे लड़ना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और ये मैं कोई सहाफ़ी के तौर पे नहीं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा, ये पाकिस्तानी की आवाज़ है और पूरे पाकिस्तान की यही आवाज़ है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपको सुनाने के लिए तैयार हैं। और मैंने कहा था कि पिक्चर अभी शुरू हुई है, ये इंडिया सोचेगा, कई सालों तक ये सोचेगा कि उन्होंने ये 6 और 7 मई उनके ऊपर ये 9 मई बन के गिरेगी, वो सोचेंगे कि क्या हुआ था। That's actually आपने वाइंड अप कर दिया कि ये इंडिया के लिए जो मई है ना, ये मई डे बना दिया जाएगा। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे थे। लेकिन चूँकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, एस्केलेट करती जा रही हैं, और ये एक बात कहना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे कि शायद हम बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन पर नहीं है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, पाकिस्तानीज़ डरे हुए हैं, उन्होंने ही सबसे पहले हमारी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स को ब्लॉक करवाया। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन लोगों को सच नहीं दिखाना चाहता। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने, और दीगर मेहमान भी साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो हम डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को देख रहे हैं, आप समझते हैं इसमें कोई मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और क्या सिर्फ इसका एक हल स्ट्राइक बैक करना ही है? आर देयर अदर वेज? देखिए फरवा, इस दफ़ा हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी बहुत बेहतर है। डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी और हमारी जो है मीडिया, जो हमारा था चैनल और डिजिटल मीडिया, दे हैव डन वंडरफुल जॉब, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंडियन मीडिया ने खुद कह दी कि हमें इन्होंने पीछे छोड़ दिया कि हमने फैक्शन फिगर के साथ और 24 घंटे ट्रांसमिशन दिए। लॉट ऑफ क्रेडिट दोस्त जितने हमारे हैं, और उसके साथ देखिए पाकिस्तान ने बिल्कुल चोर ने खुद चोरी की है और उसकी चोरी कराई। लीक निकली है, अंदर ने बताया कि किस तरीके से प्लान किया था, कैसे था, फिर ना किसी ने देखा है ना वो प्रूफ। सारी कम्युनिटी करेगी आप लाइफ करते हैं, वो भी नहीं आप कर सकते हैं। इसलिए तो हम क्लियर ना कहता मैं, हमारे 5 मुल्कों ने खुली हमें सपोर्ट किया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हमारी तो बहुत अच्छी रही है, बट ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि इस वक्त मोदी सरकार जो है वो इंटरनेशनली बहुत लिंकअप करने की कोशिश कर रही है, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई प्रेशर आए पाकिस्तान पर। नहीं, लेकिन अपनी असली लेकिन आप इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया, इलीगली इंडियन हेड ऑक्सफोर्ड जम्मू कश्मीर वहाँ से स्टार्ट किया है। हमारे सिविलियन, इनोसेंट सिविलियन सबसे सही हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े और इधर, तो देन दे आर रॉन्ग। डिफेंस ने किया काम, चीजें बहाल कराए हैं, उसने कराई हैं, हमने इनके मिलिट्री टारगेट किया है। सो फॉर वी हैव नॉट डिटर्मिनेटेड विच हैव राइट कि आपने हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया। करेक्ट। तो मोस्ट लाइकली मुझे ये लगता है कि जरूर जाएं चीफ आर्मी स्टाफ हमारे पास एग्जैक्टली। और जाहिर है कि वी हैव वेरी ओपन विटनेसेस और हमारे पास सबूत भी हैं। शायद अख्तर साहब, मेरे पास वक्त की कमी, मैं चाहूँगी दोनों मेहमानों को 1-1 मिनट जो है वो दे दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि क्या हमें विद फोर्स स्ट्राइक बैक करना चाहिए, या हमें सिर्फ ये बताना चाहिए कि हम मौजूद हैं? देखिए, मैं हमेशा अमन की बात करता हूँ, लेकिन इस मौके पे मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली उन्होंने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हिट किया है, तो उन्होंने जैसे कहते हैं टेस्टिंग द वाटर, तो इस मौके पे हमें ये इंश्योर करना है कि इंडिया को इसकी आदत ना पड़ जाए और वो इस चीज़ को रिपीट करने का ना सोचे। तो मेरे ख्याल में हमें एक रिस्पॉन्स जो है बहुत कैलिब्रेटेड, सोच समझ के, लेकिन इफेक्टिव वो देने की ज़रूरत है। ठीक। फारूक फराइद साहब, मेरा ख्याल है कि 26 बेगुनाह मासूम पाकिस्तानियों का बदला लेना चाहिए, और हमारी मसाजिद को शहीद किया गया है। ये जो एक भी इंसानी जान है वो बहुत कीमती है। ये जो 26 पाकिस्तानी हैं, इनका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी इबादतगाह का तकद्दुस पामाल किया गया है। आप सरहद के अंदर आप दखल अंदाजी की है, आपने हमारे पानी को छीनने की कोशिश की है, उसे बंद करने की कोशिश की है, साजिश की है। तो अगर इसका जवाब ना दिया गया, मुकम्मल, भरपूर और मुंह तोड़ जवाब ना दिया गया, तो शायद इंडिया ये समझेगा कि शायद ये वो हमें कमज़ोरी से ताबीर करेगा हमारी। तो इसका मुकम्मल बदला लेना चाहिए, और इसमें भरपूर, मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान एक ही ज़ुबान में यही बात कह रहा है कि इन 26 बेगुनाह पाकिस्तानियों का हिसाब लिया जाए इंशाल्लाह, और वो लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फारूक फराइद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब, आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये धरती शेरनियों की धरती है, यहाँ पर शेर जनते हैं, और हमारे जो सिपाही सलार हैं उनकी ताकत का जो अंदाज़ा है वो भारत को अब तक हो चुका होगा। हमारे तमाम तर सिपाही इस वक्त चाको चौबंद हैं, और हम इंतज़ार में हैं कि एक और गलती और चूकने नहीं देंगे। वो बकौल फैज़ अहमद फैज़ के, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।